या व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 12 बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स जस्ट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आयरन का पिलर्स होता था वो किस तरह से होता था। तो हमारा जो आयरन का पिलर्स है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्किल्स देखने को मिला है इंडियन क्राफ्ट पर्सन के द्वारा। वहाँ पे जो आयरन है वो हमारा अराउंड उसका 7.2 मीटर हाइट है और वेट अराउंड हमारा 3 टन्स है। और वो जो कि हमारा जो भी आयरन का पिलर्स है हमारा बना हुआ है 1500 ईयर्स पहले। और उसमें जितने डेट्स है जो भी उसमें पिलर्स में लिखा हुआ है, रूलर का नेम वगैरह, या फिर जो भी हमारा मेंशन किया हुआ है वो सारी चीज़ें अभी तक है। और उसमें मोस्टली चंद्रा के बारे में मेंशन किया गया और ऐसा माना जाता है कि वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो और इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है कि जो पिलर है हमारा वो अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है, वो रस्ट नहीं हुआ है इतने सालों के बाद भी। तो वो हमारा सारा चीज़ डिपेंड किया हमारे क्राफ्ट पर्सन पे, वो लोग कितने स्किल्ड हुआ करते थे और अपने काम को कितने अच्छे से करते थे। फिर जो नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग्स ऑफ ब्रिक्स स्टूपास जो होते थे वो हमारे रिफ्लेक्ट करते कि जो क्राफ्ट पर्सन थे वो कितने अच्छे से सर्व किए हैं। ठीक है, स्टूपास जो मतलब होता है मॉन्ट। ठीक है, स्टूपास जो थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब शेप्स के रहते थे, लाइक राउंड हो गया, टॉल हो गया, बिग स्मॉल, उस तरह से होते थे और जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स हुआ करते थे। फिर जो हमारा सर्टेन सेंटर होता था स्तूपा का जिसमें कि स्मॉल बॉक्स रखा जाता था और जिसमें कि हमारा जो और रहता था कि लाइक उसमें तीत हो गया, बोन हो गया, एशेज़ हो गया। तो वो जितने भी बुद्धा थे वो और उनका जो भी फॉलोअर्स हुआ करता था वो उन सारे को वो प्रीशियस स्टोन्स में आराम से रखा जाता था। कुछ प्रीशियस स्टोन्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें उसमें रखी जाती थी उस बॉक्स में और वो सेंटर में होता था स्टूपास के। फिर वो जो हमारा बॉक्स उसको हम लोग अर्थ से कवर कर देते थे। उसमें एक अच्छे से ब्रिक का एक लेयर बना दिया जाता था और उसके बाद उसको ग्राउंड में ऐसे दफना दिया जाता था। और जो उसका पाथ हुआ करता था उसको बहुत सुंदर से सुपास के पाथ को डेकोरेट किया जाता था। उसमें हमारा जो हमारा पेंटिंग्स हो गया, कुछ सुंदर सुंदर वहाँ पे चित्रकला, या फिर आप बोल सकते हो हमारा स्टोन्स में पेंटिंग्स किया हुआ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डेकोरेटेड हुआ करती थी। फिर जो उनका पाथ होता था स्ट्रेट मतलब रेलिंग्स हो गया, ये सारी चीज़ों को भी वहाँ पे डेकोरेट किया जाता था। और इस टाइम तक हमारे जो हिंदू कल्चर्स में थे लोग, वो लोग भी अपना टेम्पल्स वगैरह बिल्ड करना शुरू किए। देतीस का जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा, इन लोगों का वो लोग पूजा करते थे। वहाँ पे पंडित बैठते थे जो भी वो लोग मंदिर वगैरह बनाते थे वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी बिल्डिंग्स हुआ करता था वो बहुत सुंदर से डेकोरेशन के साथ फॉर्म होता था और जो उसका ब्रिक्स हुआ करता था वो काफ़ी मजबूत होता था। और इस टाइम पे हमारा जो बुक्स था वो उसका भी एक अलग दिशा मिला उनको, एक अलग वे मिला। जैसे इस टाइम पे जो हमारे बुक्स हुआ करते थे वो बहुत अच्छे वे में लिखे जाने लगे और लाइक बेस्ट नोन एज एपिक्स वर रिटन। ठीक है, एपिक्स जो होता था वो बहुत लंबा ऐसा कोई कंपोजिशन होता था जिसमें कि मैन वुमेन का स्टोरीज रहता था या फिर गॉड का स्टोरीज रहता था। एक बहुत फेमस तमिल स्टोरी है अबाउट हमारा जो एक मर्चेंट था जिसका नाम था कोवलन, और जो कि हमारा फुअर में रहता था। उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, लाइक उसका जो नेम रहता है माधवी रहता है। फिर वो धीरे धीरे अपनी वाइफ को लाइक थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर अपनी वाइफ के साथ वो शिफ्ट हो जाता है, ना फुअर छोड़ के शिफ्ट हो जाता है हमारा माधुरी में। और वहाँ पर उसको किसी रॉन्ग एलिगेशन में कोर्ट में ऐसे पेश किया जाता है कि वो ज्वेलरीज का ऐसे चोरी किया है पांड्यास किंग के द्वारा, और उसको डेथ का ऐसा सुनवाई हो जाता है। तो लाइक उसको तो फांसी मिल जाती है, लेकिन जो उसकी वाइफ रहती है वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है और वो बहुत ज़्यादा ग्रिफ और एंगर में आकर के इस इनजस्टिस के खिलाफ वो ऐसा सोचती है कि हम पूरा अपना सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, माधुरी सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, और वो यही काम करती है। फिर एक और तमिल एपिक हम लोग को देखने को मिला जो कि अराउंड हमारा 1400 ईयर्स पहले लिखा गया, जिसमें कि स्टोरी डिस्क्राइब किया गया है कोवलान और माधवी की बेटी का। ठीक है,
फिर जो हमारा नेक्स्ट है कि हमारे को देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी स्टोरीज़ जो हमारे हिंदू कल्चर्स में थी, हमारा पुराण यानी जिसका मतलब होता है ओल्ड, तो उसमें बहुत सारे गॉड गॉडेसेस की स्टोरीज़ जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, इन सारी को की स्टोरीज़ वगैरह डिटेल में लिखी गई हैं। और पुराण को सिंपली संस्कृत वर्जन में लिखा गया था, और वो जो कि सारे लोग वहाँ पे सुनते थे, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास। ऐसा इसलिए उसको स्पेशली हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं क्योंकि पुराने टाइम पे हमारे जो वुमेन थी उनका हालत भी बहुत ख़राब हुआ करता था, और सेम एज हमारा शूद्रास का भी हालत बहुत ख़राब हुआ करता था, एज उनको कहीं भी एंटर करने नहीं दिया जाता था, उनको बहुत प्रताड़ना मिलती थी। तो इसलिए वो लोग भी इस स्टोरीज़ को सुन पा रहे हैं, तो ये एक अचीवमेंट की बात थी उस टाइम पे कि। और फिर लाइक जो है हमारा इन लोग को अलाउड नहीं था वेदास को पढ़ने का, तो ये लोग टेम्पल में बैठती थी और वहाँ जो प्रेस्ट हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, वो लोग ये सारी स्टोरीज़ को रिसाइट करते थे और वो लोग वहाँ पे समझती थी। टू संस्कृत एपिक्स लाइक हमारा महाभारत, रामायण, ये दोनों भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत टाइम तक रहा है। महाभारत जो था हमारा कौरव और पांड्यास के बारे में था, जो कि लड़ाई हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। और रामायण में राम एंड सीता के बारे में था कि किस तरह सीता हरण हुई थी, फिर राम किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्तूपास और टेम्पल हमारा बना करते थे। तो जो हम बिल्डिंग्स था, स्तूपास और जो हमारा टेम्पल्स थे, वो बहुत सर्वल स्टेजेस ऐसे पास हुआ करते थे। जैसे किंग्स और क्वींस होते थे, वो लोग स्तूपास या फिर टेम्पल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था ही, क्योंकि स्टार्टिंग बिल्डिंग का एक बहुत गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन से हुआ करता था, जो कि काफ़ी महंगा मिलता था। उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों का खर्चा, उसके बाद फिर जो क्राफ्टमैन थे उनका अलग से खर्चा, पिलर वगैरह देना, ब्लॉक वगैरह बनवाना, तो ये सारी चीज़ें वो लोग बनवाते थे। और रिंग के पोजीशन में या फिर वो हमारा स्ट्रेट रहेगा, वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता था। और उसमें जो फाइन आर्ट वर्क होता है, वो सारी चीज़ें भी उसमें बहुत मायने रखी जाती थी, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था। तो ये जो हमारा बिल्डिंग्स था, इनका क्वींस और जो हमारे किंग थे, उनके ट्रेजरी से तो पे होता था क्राफ्ट पर्सन को, साथ ही साथ जो हमारे डिवोटीज़ थे जो कि वहाँ पे विजिट करने आते थे, टेम्पल हो गया, स्तूपास हो गया, तो इन जगहों को पे भी वो जो गिफ्ट्स होते थे वो सब लेके आते थे, और डेकोरेटिंग आइटम्स लेके आते थे बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए, जैसे पेंटिंग्स हो गए, कुछ क्राफ्ट हो गया। फिर जो हमारा अदर थे वो लोग, जैसे हमारे कुछ मर्चेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, कुछ मेन हो गए, कुछ वुमेन हो गए, तो ये लोग भी अगर कुछ ऐसे दे रहे हैं तो पिलर्स में या फिर हमारा रेलिंग्स में इनका नाम इंस्क्राइब किया जाता था। पेंटिंग्स में अगर हम लोग बात करें तो अजंता एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो केव्स है वो हॉलोड है, और वो हिल्स से हमारा सेंचुरीज़ में है। और उसमें मोस्ट ऑफ द माउंटेनियस हमारा जो है बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे, वो लोग वहाँ पर रहा करते थे, और उनसे ही रिलेटेड वहाँ पे पेंटिंग्स की गई हैं, ठीक है। और जो हमारा मोनेट्रीज थे फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, तो वहाँ पे बहुत सुंदर से पेंटिंग्स डेकोरेशन वगैरह किया गया है, तो अभी भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो पेंटिंग्स का एक खोज हम लोग बोल सकते हैं कि अजंता के थ्रू ही हुआ है, अजंता जो कि प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो स्टोरीज़ है, जो कि हमारे ऑर्डिनरी लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल, वो किस तरह से करते थे। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो स्टोरीज़ बोलते थे, कंपोज करते थे, पोएम सॉन्ग वगैरह गाते थे, डांस करते थे, प्ले परफॉर्म करते थे, तो ये सारी चीज़ें वो लोग किया करते थे। और इन सारी चीज़ों को वो लोग जटकाज या फिर पंचतंत्र में लिखा करते थे, जिसको और भी लोगों तक फैलाया गया। और ये जो हमारा पंचतंत्र है और फिर जो हमारा जटकाज है, ये सारी चीज़ें उस टाइम से चली आ रही हैं। और जो इसमें हमारा है फ्रॉम जटकाज और ऑफ्टन जो हमारा शो होता था, रैलीज ऑफ हमारा स्टम्पस के जो रैलीज हुआ करते थे, उसमें भी शो किया जाता था। और जो हमारा पेंटिंग्स होते थे अजंता में, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिली।
फिर जो नेक्स्ट है हमारा राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। आर्यभट्ट जो कि मैथमेटिशियन थे और साथ में एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि बुक लिखे थे संस्कृत में, आर्यभट्टम। तो उसमें वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब किए थे, किस तरह से अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, डे एंड नाइट फॉर्म होता है, और सन किस तरह से राइज होता है और कहाँ से वो ऐसे डूबता है। ये सारी चीज़ें उसमें वो लिखे थे और बहुत अच्छी और इजी वे में एक्सप्लेन किया गया था वहाँ पे इन साइकिल को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए, किस तरह से बुक्स, बिल्डिंग्स वगैरह फॉर्म हुए थे हमारे अर्ली टाइम पे। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। चैप्टर रीड करोगे, कुछ डाउट्स आएंगे मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ये हिस्ट्री का सीरीज़ भी यहाँ पे ख़त्म होता है हमारे क्लास 6 का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।